स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर प्रजापति क्लासेस। ओके, अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.6 यानी हमारा न्यू टॉपिक लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर। अभी तक हमने बहुत सारे टॉपिक किए, ये हमारा लास्ट टॉपिक है फॉर आवर चैप्टर नंबर सिस्टम का। ठीक है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो अब हम चलते हैं हमारे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स। ठीक है, लॉज का आपको पता है, एक्सपोनेंट्स। ठीक है, तो आप एनसीईआरटी में आपने देखा होगा लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर। तो एक्सपोनेंट क्या होता है? सब कुछ बोलते हैं एक्सपोनेंट्स, कुछ बोलते हैं पावर्स। तो आई न्यू वर्ड्स आपने कहीं ना कहीं पढ़ा हो, फिर भी हम बता देता हूं आपको एक्सपोनेंट्स है। यहाँ पर आप देख सकते हो ए के ऊपर मैंने कुछ लिखा है, रेस टू यानी ए के ऊपर, ए के ऊपर, ए के सर पे कुछ लिखा है मैंने, एम यहाँ पर एम लिखा है, या एम या जीरो भी लिखा है, यहाँ पे एम या एन या एम, यहाँ पर भी एम एन बहुत कुछ लिखा है, जो देख लीजिए एम 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 जीरो तक लिखा है। इसे हम सिंपली वर्ड्स में बोलेंगे एक्सपोनेंट्स, कुछ जगह पे इसको बोलते हैं पावर्स। अब कहीं भी पावर्स बोलो या एक्सपोनेंट्स बोलो वही होता है। 2:3, 3:4 एक्सपोनेंट्स और पावर। अब हम चलते हैं हमारे टॉपिक्स की तरफ। ठीक है, तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स स्टार्ट करते हैं कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ लॉज। विदाउट इट, ये सब के बिना कुछ नहीं कर सकते इन सम्स। तो आपको सबसे पहले ये पढ़ना होगा, याद रखना होगा। तो चलते हैं हमारी प्रॉपर्टी नंबर 1। प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या है हमारी? a⁻0 यानी कोई भी डिजिट है उसका एक्सपोनेंट 0, उसका पावर 0, तो उसका आंसर हमेशा 1 होता है। क्या होता है? हमेशा 1 होता है। यानी एनी, ओके, अगर 0:0 हुआ तो अनडिफाइंड बोलते हैं इसे, ये डिफाइंड नहीं होता। ठीक है, तो 0:0 नहीं होता, तो इसे हम बोल सकते हैं एनी नॉन जीरो रियल नंबर, एनी नॉन जीरो रियल नंबर रेज़ टू 0 = 1। थोड़ा बड़ा लिख देते हैं 1, यानी यही लिखा है, यानी नॉन जीरो रियल नंबर रेज़ टू 0 = 1। अब हम चलते हैं हमारे सेकंड प्रॉपर्टी की, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। अगर a⁻m मल्टीप्लाई बाई a⁻n हो तो, अब यहाँ पर a है, मैंने a लिखा है, अब a क्या होगा? यहाँ पर m है, m क्या होगा? n क्या होगा? वो भी तो इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर लिखा है a>0 be a रियल नंबर। मतलब a जो है वो हमेशा पॉजिटिव होगा, >0 होगा, यानी नंबर लाइन पर 0 से राइट साइड होगा, नीचे नंबर की लाइन पर, तो a हमेशा पॉजिटिव होगा, यानी a। m n be इंटीजर्स, मतलब आपने पढ़ा इंटीजर्स किसे बोलते हैं, और मैं आपको इसे भी अच्छा वर्ड्स बता दूं, रैशनल, यानी रैशनल में इंटीजर्स आ जाते हैं, तो आप रैशनल्स भी बोल सकते हैं, यानी m n n जो होते हैं वो रैशनल नंबर्स होते हैं, इंटीजर्स भी बोल सकते हैं। तो सिंपल, a क्या होगा? हमारा पॉजिटिव होगा, >0 होगा, और m और n इंटीजर्स होंगे। तो यहाँ पर जो a है उसे हम बेस बोलेंगे। क्यों? जो नीचे है, यहाँ पर नीचे है इसलिए हम बेस बोलेंगे। कभी कोई भी चीज बहुत नीचे होती है उसे हम बेस बोलते हैं, जो सबसे बॉटम में होती है इसलिए उसे हम क्या बोलेंगे? बेस। तो ये क्या होगा हमारा? बेस। और m को तो एक्सपोनेंट्स, पावर्स, कुछ भी बोल सकते हैं। पावर्स बोलते हैं बहुत सी जगह, आपने कई जगह पावर्स वर्ड सुना होगा, एक्सपोनेंट भी बोलते हैं। तो यहाँ पर बेस क्या होगा? a, और पावर क्या होगी? m। तो बेस a⁻m मल्टीप्लाई बाय a⁻n इक्वल्स टू a⁻m प्लस m। यानी अगर हमारा बेस a जो है ये बेस सेम होगा, यानी कोई भी नंबर होगा जो सेम होगा और उनकी पावर्स डिफरेंट होगी, एक्सपोनेंट डिफरेंट होगी, m और n, तो उन पावर्स का एडिशन हो गया प्लस n। फॉर एग्जांपल, मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूं। यहाँ पर एक एग्जांपल बताता हूं आपको कि अगर मैंने लिया a = 2, 2:3, m लिया 3, और यहाँ पर लिया 2:4, बेस सेम है 2, 2, लेकिन पावर्स, एक्सपोनेंट्स डिफरेंट है, तो क्या होगा हमारा? 2 3 +
4 यानी होगा 2 रेज टू 7 पावर का एडिशन होगा। यही सिंपल प्रॉपर्टी है हमारी। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अगर बेस और एक्सपोनेंट्स इन मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में होंगे, यानी यहाँ पर लिया मैंने अगेन 2 तो n इक्वल्स टू 3 और यहाँ पर 4 यानी 2 रेज टू 3 रेज टू 4 यानी a रेज टू m रेज टू n ये होगा हमारा। तो ये दोनों के बीच में होगा हमारा मल्टीप्लिकेशन यानी m इंटू n होगा, यानी 2 रेज टू 3 इंटू 4 होगा, यानी 2 रेज टू 12 होगा। सिंपल प्रॉपर्टीज, ये सारी हमारी इंपॉर्टेंट और सिंपल प्रॉपर्टी। अगेन अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर, यानी a रेज टू m डिवाइड बाय a रेज टू n। बेस रेज टू डिवीजन प्रॉपर्टी होगी, बेस रेज टू m सेम बेस रेज टू n, यानी m और n डिफरेंट है तो उनके बीच में क्या होगा, सबट्रैक्शन होगा, यानी सेम। अगर 2 रेज टू 3 और 2 रेज टू 4 है तो क्या होगा 2 रेज टू 3 माइनस 4 यानी 2 रेज टू माइनस 1 ये होगा। और सेम अगेन सिंपल प्रॉपर्टीज a रेज टू m b रेज टू m, यानी अब हमारे पास क्या हो गया, बेस डिफरेंट हो गया। अभी तक क्या था हमारा, बेस सेम थे, अगर बेस डिफरेंट है और पावर सेम, यहाँ पर पावर डिफरेंट थी, यहाँ पर पावर सेम, तो क्या होगा a इंटू बी, यानी दो जो बेस होगा उनका मल्टीप्लिकेशन होगा और उनकी होल रेज टू पावर होगी। जैसे यहाँ पर है 2 रेज टू 3 2 रेज टू 4 है, तो 2 रेज टू 3 और 3 रेज टू 3, यहाँ पर पावर डिफरेंट ले लिया, बेस पावर सेम ले लिया, बेस डिफरेंट ले लिया, तो यहाँ पर दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, तो 3 इंटू 3 यानी 6 रेज टू 3। सिंपल फॉर्म। अगर यहाँ पर लिखा है a ग्रेटर देन 0, यानी 2 है 3 है 4 हम ले सकते हैं। अगर मैंने ऐसा कुछ लिया -2 रेज टू 3 और इंटू -2 रेज टू 4, तो क्या ये -2 रेज टू 3 प्लस 4 होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बेस ग्रेटर देन 0 नहीं है। अगर मैंने 2 रेज टू 3 और 2 रेज टू -3 लिया, तो क्या ये पॉसिबल है? क्योंकि ये बेस सेम है, यानी सेकंड प्रॉपर्टी, और एक्सपोनेंट है वो इंटीजर्स है, रेशनल्स है, तो ये होगा 3 माइनस 3 यानी 2 रेज टू 0। 2 रेज टू 0 क्या हो गया हमारा? 1 हो गया। 2 रेज टू 0 हमारा क्या हो गया? 1। तो ये रही हमारी बेसिक प्रॉपर्टीज, ये हमारी बेसिक प्रॉपर्टीज थी, ठीक है, ये हमारी थी बेसिक प्रॉपर्टी और यहाँ पर रिलेटेड एग्जांपल्स थे। अब हम चलते हैं हमारे कुछ स्पेशल यानी कुछ खास प्रॉपर्टीज पर जो यहाँ पर लिखी हुई है। खास मीन्स थोड़ी सी डिफरेंट है लेकिन यूज बहुत सी जगह होती है। सब मेन प्रॉपर्टीज भी बोल सकते। ये रही हमारी मेन यानी बेसिक प्रॉपर्टीज, इसका यूज करके ये भी डिफाइन किया। यहाँ की कुछ प्रॉपर्टीज लेके यहाँ भी यूज किया है, लेकिन ये प्रॉपर्टीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है इन दी सम टू कैलकुलेट द एग्जांपल्स। ओके, हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर। यहाँ पर लिखा है a और b दो डिफरेंट नंबर्स हैं और दोनों बेस बोल सकते हैं, a को बेस बोल सकते हैं। यहाँ पर nth रूट लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? इसे हम बोलेंगे nth रूट। अगर यहाँ पर n की जगह पर आप देख सकते हैं यहाँ पर n मैं रिमूव कर दूं तो ये क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट, यानी स्क्वायर रूट ऑफ a, यहाँ पर 3 लिख दूं तो क्यूब रूट ऑफ a हो जाएगा, यानी a रेज़ टू 1/3 पावर हो जाएगी। ठीक है, सिंपल। तो मैंने यहाँ पर लिखा है सिंपल n, तो क्या हो जाएगा? nth रूट ऑफ a इक्वल्स टू b, ये है हमारा। तो हम क्या लिख सकते हैं nth रूट को? nth रूट ऑफ a को a रेज़ टू 1/n, स्क्वायर रूट हो तो a रेज़ टू 1/2 हम लिख सकते हैं। nth रूट को क्या लिख सकते हैं? a रेज़ टू 1/n इक्वल्स टू b, यहाँ पर b है, सो b वो है हमारा अदर नंबर। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि अगर nth रूट ऑफ a है यानी a रेज़ टू 1/n इक्वल्स टू b है, तो ये वाली जो एक्सपोनेंट्स पावर अगर इस बेस से इस बेस पर यानी इस डिजिट पर जाती है एज अ पावर, यहाँ के एक्सपोनेंट यहाँ के एक्सपोनेंट पर जाना चाहता है, तो क्या होगा? ये 1/n का हो जाएगा n। यानी फॉर एग्जांपल यहाँ पर एग्जांपल बताता हूँ आपको, जैसे 2 रेज़ टू 1/2 है,
ठीक है, और यहाँ पर लिखा है 3। वही एग्जांपल 2⁻² है और यहाँ पर 3। अगर ये एक्सपोनेंट को यहाँ पर मुझे ट्रांसफर करना है, यानी यहाँ पर ले जाना है, तो क्या होगा, 2 एज इट इज और 3, ये 1/2 हो जाएगा 2, यानी उल्टा हो जाएगा। 1/2 है तो 2 हो जाएगा, 1/2 है तो 2 हो जाएगा। अगर यहाँ पर सपोज यहाँ पर ये तो हो गया, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, 2:2 = 3 है, तो मुझे यहाँ पर ट्रांसफर करना है पावर 3 पर, यहाँ पर 3 के एक्सपोनेंट पर जाना है मुझे। तो क्या होगा, 2 उल्टा हो जाएगा, 2 का उल्टा क्या होगा, 1/2, यानी 1/2 हो जाएगा। सिंपल, यानी a⁴n है इक्वल्स टू b है, लेकिन b पर जाना चाहता है पावर, तो क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, 1/n का उल्टा हो जाएगा n है तो उनका उल्टा हो जाएगा 1/n। यहाँ पर a⁴n हुआ तो b पर हो जाएगा 1/n। इट्स अ सिंपल प्रॉपर्टी। अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ये वाली हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टीज को, ये वाली प्रॉपर्टी और ये वाली प्रॉपर्टी कंबाइन करके बनाया है, यानी दोनों प्रॉपर्टी को मिलाया है, कंबाइन किया है और ये प्रॉपर्टी बनाई हुई है। यहाँ पर देख सकते हैं a⁴m होगा तो a⁴m होगा, वो प्रॉपर्टी यहाँ पे भी यूज हुई है और nth रूट वाली प्रॉपर्टीज भी यूज हुई है। तो ठीक है, इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है। अगर a⁴m/n यानी a⁴m/n बेस है और दो पावर है दोनों, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, a⁴m/n को a⁴m × 1/n, ये लिख सकता हूँ ऐसे। ये पावर, ये प्रॉपर्टीज a⁴m × n है, तो a⁴m × 1/n से ये लिख सकता हूँ, ठीक है, ये लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर मैंने यही कहा कि अगर ये है तो यहाँ से इस तरफ जा सकते हैं हम, तो यहाँ पर a⁴1/n को मैंने एज अ पावर लिया यहाँ पर m और n को पावर लिया m, यानी a⁴1/n × m। ये प्रॉपर्टी को यहाँ ट्रांसफर किया मैंने। अभी तक यहाँ से यहाँ गया था, लेकिन यहाँ पर यहाँ से यहाँ गया, यानी a⁴m × n/n है, तो मैंने ये प्रॉपर्टी को ऐसे लिखा। तो अगर ये नंबर 1 फॉर्म ऐसे लिख सकता हूँ, या ये सेकंड फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, यानी m को एज इट इज रखा और n को फुल पावर दी, यानी कुछ नहीं किया, यहाँ पर m को 1/n लिया फर्स्ट और फिर m को खुद m लिया यहाँ, ठीक है। तो ये a⁴m/n को a⁴m × 1/n लिख सकता हूँ। यहाँ पर 1/n को अंदर लिया, m को होल पावर दी, यहाँ पर सेकंड फॉर्म लिया, m को अंदर लिया और m को अंदर ही रखा और 1/n को पावर दी। तो ये हमारे दो सेकंड फॉर्म हो गए। थर्ड, यानी ये 1/n है, ठीक है, 1/n यानी nth रूट, मैंने आपको बताया था 1/n यानी nth रूट, 1/a⁴1/n = nth रूट ऑफ n, ये लिख सकते हैं, यानी nth रूट ऑफ a को लिख सकते हैं a⁴1/n, तो a⁴1/n को nth रूट लिख सकते हैं। तो यानी या a⁴1/n है, ठीक है, ये फर्स्ट वाले फॉर्म के लिए फर्स्ट वाला, यानी a⁴1/n को मैंने लिखा nth रूट और ये पावर है एज इट इज, सिंपल, ये रही पावर हमारी एज इट इज। और अब आप देख सकते हैं नेक्स्ट में सेकंड फॉर्म, यानी सेकंड फॉर्म के लिए ये, सेकंड फॉर्म के लिए ये वाला, तो सेकंड फॉर्म के लिए a⁴m × 1/n, तो a⁴m को मैंने a⁴m ही लिखा है, यहाँ पर देख सकते हैं a⁴m को a⁴m ही लिखा है और 1/n को टोटल nth रूट लिखा हुआ है। यानी ये प्रॉपर्टीज हम 4 रिजल्ट ले सकते हैं, यानी अगेन मैं आपको रिपीट करता हूँ, a⁴m/n को a⁴m × 1/n लिख सकते हैं, यानी 1/n को एक बार फर्स्ट फॉर्म में 1/n को अंदर रखा, n को होल पावर दी, सेकंड फॉर्म में a/n को और 1/n फॉर दिस प्रॉपर्टी, ये वाली प्रॉपर्टी के जैसे। तो फिर यहाँ पर ये वाली प्रॉपर्टी यूज की, यानी a⁴1/n = nth रूट ऑफ n, तो वही nth रूट ऑफ n लिखा, तो a⁴m
a raised to m और nth root of m. इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, आपको याद रखनी है. नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं. हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी सिंपल a raised to minus n. अगर बेस raised to minus n है तो इसे हम लिख सकते हैं 1 by a raised to n. वो कैसे? अगर सिंपल ये वाली बता रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है. मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ? इसे a raised to 0 minus n लिख सकता हूँ क्योंकि आगे 0 लगा सकता हूँ. doesn't mean ओके. तो यहाँ पर ऐसे हो गया a raised to 0 a raised to n. ये वाली प्रॉपर्टी काम करेगी. ये वाली प्रॉपर्टी a raised to 0 a raised to 0 क्या हो गया 1 और ये हो गया हमारा a raised to, तो यहाँ पे a raised to 0 हो गया हमारा 1 और ये हो गया हमारा a raised to n. सेम आंसर. तो इसी तरह हम ये सारी प्रॉपर्टीज याद रखनी होगी. ये बहुत थोड़ी सी मानता हूँ थोड़ी डिफिकल्ट है, कुछ याद नहीं रहेगी एक साथ, तो हम याद रखने के लिए एक बार और रिवाइज करते हैं. तो प्रॉपर्टी नंबर 1 a raised to 0 equals to 1 यानी एनी नॉन जीरो तो पावर 0 होगी, रियल नंबर की तो 1 होगा. a raised to m into a raised to m को हम बोलेंगे अगर बेस सेम और पावर डिफरेंट हुई तो दोनों का एडिशन होगा. बेस और पावर दोनों मल्टीप्लिकेशन में होगी तो पावर की पावर होगी तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा. दोनों डिविजिबल होंगे यानी सेम बेस और पावर डिफरेंट तो a raised to m minus n होगा. और अगर पावर सेम होगी और बेस डिफरेंट होगा तो पावर सेम रहेगी और बेस का मल्टीप्लिकेशन होगा. और ये रही हमारी स्पेशल वाली प्रॉपर्टीज. अगर nth रूट ऑफ a इक्वल्स टू b है तो a raised to 1 by n equals to b लिख सकते हैं. और यहाँ पर 1 by n है और b पर पावर ट्रांसफर करना हो तो इसका उल्टा होगा यानी a equals to b by n. a equals to b by n होगा. अगर a raised to m by n मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इससे मैं लिख सकता हूँ a raised to m into 1 by n और a raised to 1 by n into m. जब फर्स्ट फॉर्म लिखा है और दिस प्रॉपर्टी, सेकंड फॉर्म लिखे a raised to m into 1 by n. फर्स्ट फॉर्म के लिए रूट ऑफ nth रूट ऑफ n raised to m और सेकंड के लिए a raised to m होल nth रूट. और ये वाली मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी a raised to minus n है तो इक्वल्स टू 1 by a raised to n. सिंपल. आप प्लीज नोट इट डाउन. बहुत सारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है और इसका यूज करके हम सम करेंगे. लेकिन सम करने के लिए कुछ और प्रॉपर्टीज है वो भी हम देखेंगे बाद में. और सबसे इंपॉर्टेंट कुछ आपको याद रखना होगा. आप 9th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स है तो सम के लिए आपको जैसे 2 की पावर्स अप टू 10 याद होनी चाहिए, 3 की पावर्स अप टू मिनिमम 5 याद होनी चाहिए, 5 की अप टू 5 मिनिमम पावर याद होनी चाहिए. तो आपको लिख के बताता हूँ मैं अभी नेक्स्ट. और आपको 20 तक टेबल आने चाहिए 1 to 20. इट्स अ बेसिक हिस्ट्री. तो ये सब आपको आना चाहिए. अगर आपके पास एक्सपोनेंट्स की पावर 2 की पावर्स 3 की पावर्स आपको याद है तो आपका टाइम बच सकता है. आप फैक्टराइजेशन नहीं करेंगे. फैक्टराइजेशन करेंगे तो आपका बहुत टाइम वेस्ट होगा. अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट यानी कुछ सम्स पर. स्टूडेंट्स अब हम करेंगे हमारे कुछ एक्सरसाइज एग्जांपल्स. सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पर कुछ एग्जांपल, बाद में फिर हम लेंगे हमारे एक्सरसाइज नंबर 1.6. यानी मैं लिखता हूँ कुछ एग्जांपल्स फॉर एनसीईआरटी. आपके एनसीईआरटी के ये फॉर एग्जांपल 1 एनसीईआरटी के ये आपका एग्जांपल 2/2/3 into 2/1/3 वन क्वेश्चन. इसको हमें सिंपलीफाई करना है. सेकंड क्या है हमारा 3/1/4 raised to whole power 4. थर्ड है हमारा 7/1/5 into 7 divide by 7/1/3. और हमारा फोर्थ है 13/1/5 into 17/1/5. ठीक है, हम इसे सिंपलीफाई करेंगे. तो यहाँ पर सिंपल बेस सेम है अकॉर्डिंग टू हमारी प्रॉपर्टी. हम प्रॉपर्टी के हिसाब से जाएंगे. बेस सेम है यहाँ पर a raised to n raised to n.
हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी a raised to m a raised to n, तो क्या होगा a raised to m plus n। सिंपल, यही प्रॉपर्टी हमें यहाँ पर यूज करनी है। तो 2 raised to 2/3 plus 1/3 यानी क्या होगा 2 raised to 3/3 यानी 2 raised to 1 यानी 2। ठीक है, 2 plus 1 3/3। अगर हम सेकंड पर जाए, सिंपल फॉर्म, कुछ नहीं करना, यहाँ पर 3 raised to m into n है, तो क्या होगा 3 raised to m into m यानी 1/5 into 4 यानी हो जाएगा हमारा 3 raised to 4/5। ठीक है, अब देखा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या था, a यानी बेस सेम है, a raised to m डिवाइड बाय a raised to n, तो क्या होगा a raised to m minus 1 यानी 7 raised to m minus 1। सिंपल फॉर्म, एलसीएम लेंगे, 3 जा 5, क्या होगा 3 7 raised to 3 minus 5 upon 15, क्या होगा 3 into 5 15, 3 1 into 3 5 into 5 5 1 into 5, क्या होगा 7 raised to minus 2/15, क्योंकि हमारा सिंपल आंसर। अब ऐसी प्रॉपर्टी का यूज करना है। ये रहा हमारा सेकंड प्रॉपर्टी, बेस डिफरेंट है, पावर सेम है, तो क्या होगा 13 into 17 और होगा होल पावर 1/5 यानी 13 into 17 कितना होगा 2 to 1 तो 1/5। तो सिंपल क्वेश्चंस, हमने सिर्फ प्रॉपर्टी का यूज किया और हमने आंसर लिया। अब हम चलेंगे हमारे एक्सरसाइज नंबर 1.6। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चंस थे। अब हम चलते हैं हमारे एक्सरसाइज नंबर 1.6। सारी प्रॉपर्टीज आपको एक बार याद रखनी होगी। अब चलते हैं हमारे एक्सरसाइज 1.6, लेकिन उससे पहले इंपॉर्टेंट थिंग, आप ना क्लास 9 के स्टूडेंट्स हो, यानी आपको कुछ चीजें आनी चाहिए। यानी ये क्वेश्चंस करने के लिए मैं जो बोल रहा हूँ वो आप याद कर लोगे तो आपके लिए क्वेश्चंस बहुत इजी हो जाएंगे। यानी जो बंदा क्वेश्चन करने में 1 मिनट या 2 मिनट लगेगा, वहीं आपको 10 से 15 सेकंड लगेंगे, लेकिन आपको याद करनी होगी। वो चीज क्या है, पावर्स कुछ जैसे 2 की पावर्स, 3 की पावर्स और 5 की पावर्स। बेसिक 2 की पावर्स अप टू 10 आपको याद करनी है, 3 की 5 मिनिमम और 5 की 5। मैं यहाँ पर लिखता हूँ ऐसा कॉर्नर। अब देखिए 2 raised to 1 क्या होगी 2, 2 raised to 2 4 यानी 2 raised to 3 8, 2 raised to 4 16, 2 raised to 5 52, 2 raised to 6 64, 2 raised to 7 क्या होगी 128, 2 raised to 8 होगी हमारी 2 5 6, 2 raised to 9 5 1 12 और 2 raised to 10 क्या होगी हमारी 1 2 0 4। ये आपको याद करनी है। 2 raised to की सारी पावर याद करनी है, 10 to 10। 3 की आपको 3 की पावर याद करनी है, 3 raised to 1 equals to 3, 3 raised to 2 equals to 9, 3 raised to 3 equals to 27, 3 raised to 4 equals to 81, 3 raised to 243। ठीक है, मिनिमम 5 आपको सिर्फ 5 तक याद रखनी है, बहुत है, 5 के लिए आपको बहुत है। अब हम चलेंगे हमारे 5 की तरफ। मैं यही लिख देता हूँ नीचे, ठीक है। 5 raised to 1 5, 5 raised to 2 25, 5 raised to 3 125, 5 raised to 4 क्या होगी 2 2 5। ठीक है, हम आपको करके बता देता हूँ 5 क्या है। वन 125 to 5 क्या होगा 625। बस ठीक है, 5 raised to 4 इनफ, 5 raised to 5 करने की जरूरत नहीं है, 5 raised to 4 हमारा इनफ है। यानी इतनी पावर्स इनफ है जो आपको याद करनी होगी। अगर आपने ये याद कर लिया तो सम आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा इजी हो जाएंगे। कैसे इजी हो जाएंगे वो आपको बता दूं। अगर ये आपको ये पावर्स याद नहीं है तो आपको फैक्टराइजेशन करना होगा, फैक्टराइजेशन में काफी टाइम लग सकता है। अब हम चलते हैं हमारे एक्सरसाइज नंबर 1.6 के क्वेश्चंस की तरफ।
एक्सरसाइज नंबर 1.6, ये यही रखता हूं मैं पावर्स, ठीक है। क्या है एक्सरसाइज नंबर 1? फर्स्ट क्वेश्चन इज 64:1/2। अगर इसे सॉल्व करना हो तो कैसे करें? 64 है, 64 को मैं लिख सकता हूँ 8/2 into 1/2, 2 कट, यानी हमारा आंसर हो गया। अगर यहाँ पर यह तो मुझे पता था 81 है, 81 यहाँ पर मुझे पता था कि 8 की पावर 2 यानी 64 होता है। अगर मुझे 8 की पावर नहीं पता तो आपको 2 की पावर पता है, यानी 2/6 64, तो आप यहाँ पर 2/6 लिख सकते हैं 1/2, और ये 2 यहाँ से कट 3, यानी 2/3 हो गया हमारा 8। सिंपल। यानी आपको पावर्स याद करनी होगी। अगर आपको पावर याद नहीं है तो आपको कौन सी मेथड यूज करना पड़ेगी? फैक्टराइजेशन वाली, वो भी बता देता हूं आपको। 64 है, फैक्टराइजेशन आपको 2 से, ये 32, अगेन 2 यानी 16, अगेन 2 यानी 8, अगेन 2 यानी 4, अगेन 2, 2, 1 यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2/6। ये में आपका काफी टाइम वेस्ट हो सकता है, यानी टाइम लग सकता है। अगर आपको पावर्स याद है तो आप इजीली कर सकते हैं। सेकंड तरफ जाते हैं। हमारे सेकंड क्या है? हमारा 32:1/2, 1/5, 32:1/5 है हमारा। तो 32:1/5 को क्या लिख सकते हैं? पावर 32 की 2/5, 1/5 यानी 2/5 into 1/5 हो गया, यानी 5 कट, यानी आंसर हो गया हमारा सिंपल 2। हमारा थर्ड क्वेश्चन है 125:1/3। 125 क्या है? 5:3। ये आपको याद है तो आप इजीली क्वेश्चंस कर सकते हैं। कुछ सेकंड्स में आंसर आपके आ जाएगा, लेकिन आपको ये पावर्स याद होनी चाहिए। तो प्लीज इसे नोट कर लेना और याद कर लेना। चाहे तो 2, 3, 4, 5 बार लिख लेना तो आपको याद हो जाएगा। ये रहे हमारे 3 क्वेश्चन। अब हम चलते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चंस की तरफ। आप नोट करते रहना क्वेश्चंस। अब हम चलते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है 9/3/2। ये है, तो कैसे करेंगे? 9 किसका पावर है? ये रहा 3/2, ये रहा 3/2, ये मैं लिख दूंगा सिंपल 3/2 into 3/2 यानी 2 कट हो गया हमारा 3/3 यानी हो गया हमारा 27। 3/3 दो बार पावर यूज हुई, 3/2 की पावर भी यूज हुई और 3/3 की भी पावर यूज हुई, यानी आपको पावर याद है तो बहुत काम आसान हो जाएगा आपका। सेकंड क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं हमारे। 32/2/5, 32/2/5, तो क्या होगा? 32 वो देख सकते हैं 2/5 यानी 2/5, और 2/2 है, 2/2 क्या है? 4, इजी। अब हम चलते हैं हमारे थर्ड वाले क्वेश्चंस की तरफ। थर्ड वाला क्वेश्चन क्या है हमारा? 16/3/4। 16 क्या है? 2/4 पूरा 16 2/4, तो 4 कट 2/3 यानी क्या हो गया हमारा आंसर? सिंपल 8 आंसर हो गया हमारा। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या है? 125/-1/3। मैंने बोला था बेस पॉजिटिव होना चाहिए, ये रेशनल इरेशनल इंटीजर्स पावर्स हो सकती है। तो क्या होगा? यहाँ 125 यानी 5/3 into -1/3 यानी 5/-1 यानी क्या होगा? 1/5 यानी 5/-1 को क्या लिख सकते हैं? 50 -1 50 51 50 क्या है? 1/5। सिंपल। ये है हमारा फोर्थ क्वेश्चन। अब हम चलते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम चलेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। आप नोट करते रहना प्लीज, वीडियो पॉज करके। बहुत इजी वाली एक्सरसाइज हो जाएगी आपके लिए अगर आपको ये सारी पावर्स याद है तो, वरना आपको सब क्वेश्चंस में फैक्टराइजेशन करना होगा। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, यानी इसका क्वेश्चन नंबर 1। थर्ड का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? 2/2/3 into 2/1/5। सिंप्लीफाई करना है हमें। तो अगेन
बेस सेम है तो पावर का क्या होगा, एडिशन। एडिशन होगा पावर का, बेस सेम है, a raised to m into a raised to n is equal to a raised to m plus n। हम क्या लेंगे, LCM, यहाँ पर 5, यहाँ पर 3, तो क्या होगा 10 प्लस 3, 5 to 2 10, 3 1 15, तो क्या होगा हमारा आंसर 2 raised to 13 by 15। सिंपल। हम चलेंगे हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन क्या है, 1 by 3 raised to 3 into 7 whole power 7, तो क्या होगा, सिंपल 1 raised to power 7 होगा और 3 raised to 3 into 7 होगा। क्यों, a raised to, यहाँ पर a raised to 0, a raised to m यानी 3 ले लिया, पावर होगा 7, यहाँ पर m ले लिया, n ले लिया, यहाँ पर पावर क्या लगेगा, a raised to 0 यानी a raised to 0 into n, और लगेगा a raised to m into n, पावर हमें ऐड हो जाएगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1 और 3 by 21। सिंपल क्वेश्चन। थर्ड की तरफ चलते हैं हमारा 11 raised to 1 by 2 और 11 raised to 1 by 4। ठीक है, यहाँ पर बेस सेम है, पावर n to m है, a raised to m अपन ओके। अब हम चलते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की तरफ, यानी 11 raised to 1 by 2 अपन 11 raised to 1 by 4। ये कौन सी वाली प्रॉपर्टी होगी, a raised to m अपन a raised to n, यानी a raised to m minus 1 यानी 11 raised to 1 by 2 minus 1 by 4। यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे, यानी 2 2 जा 4 1, यानी 11 raised to, थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं, 11 raised to 2 minus 1 by 4, यानी 11 raised to क्या होगा हमारा 1 by 4। ये रहा हमारा सिंपल आंसर। तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, यानी 7 raised to क्या है 1 by 2, 7 raised to 1 by 2 और into 8 raised to 1 by 2। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्या होगा, बेस डिफरेंट है, यानी 7 into 8 सिंपल मल्टीप्लिकेशन होगा, 1 by 2 यानी होगा 56 raised to 1 by 2। ये हो गया हमारा सिंपल क्वेश्चंस। ये हमारे एक्सरसाइज 1 by 6 के क्वेश्चंस हो गए 1.6। यानी अब हमारे चैप्टर नंबर 1 यही खत्म होता है, नंबर सिस्टम। अब हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर पर, लेकिन आपको ये लास्ट वाला जो टॉपिक है वो रिवाइज करना होगा इजीली। फॉर इजीनेस के लिए आपको ये सारी पावर्स एक बार फिर से बोल रहा हूँ याद करनी होगी। अगर आपको ये पावर्स याद हो गई तो ये क्वेश्चंस आप कुछ सेकंड्स में निपटा सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। तो यानी आप ये चैप्टर प्रैक्टिस, कीप प्रैक्टिसिंग चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम। अब हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू।